हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा में अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। बिहार के मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजमर शमसी को गोली मारी गई है। जमालपुर के इवनिंग कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने अजमर पर फायरिंग की। घायल नेता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि नेता के बाएं कान में गोली लगी है। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन किसानों के एक समूह ने लाल किले के अंदर घुसकर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहरा दिया। वहीं मंगलवार को रैली के दौरान दिल्ली में हुए तांडव से तमिलनाडु की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पूरे मामले के लिए राज्य के सत्ताधारी दल एआईएडीएमके को दोषी ठहराया है। साथ ही स्टालिन ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के उदासीन और सुस्त रवैये के कारण किसान प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला जेल से छूट गई है। आय से अधिक संपत्ति केस में सजा काट रही शशिकला रिहाई की भी सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, यानी आज वो आधिकारिक तौर पर जेल से बाहर हो गई है। शशिकला को सुबह 11 बजे रिहाई मिली है। हालांकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते शशिकला पहले से ही अस्पताल में भर्ती है। उनका बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो अपने परिवार के पास जा सकेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी मरीन बीच पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक का अनावरण किया। इस मेमोरियल के बीच करीब 80 करोड़ रुपए बजट खर्च किया गया है। इस मेमोरियल की खास बात यह है कि इसकी डिजाइन पौराणिक फिनिक्स पक्षी की आकृति से प्रेरित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जयललिता के स्मारक का अनावरण और एक बड़ी रैली को ठीक उसी दिन आयोजित किया जा रहा है। इस स्मारक के पीछे असली उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी खुद को जयललिता का सच्चा वारिस साबित करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच सियासी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण सेट करने में जुटे हैं। ममता बनर्जी के राजनीतिक दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी हिंदुत्व की बिसात बिछाने में जुटी है। वहीं टीएमसी ने सूबे के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के वोटों को साधने में जुट गई है। चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी में SC/ST समिति का गठन किया है और जल्द ही OBC समिति का भी गठन किया जाएगा। कोरोना वायरस से संक्रमण का सिलसिला बेशक कम हो गया है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है। वहीं अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यहाँ बुधवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,689 नए मामले सामने आए हैं और 13,320 लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। इस दौरान 137 लोगों की मौत हुई है। विश्व भर में कोरोना का काम तेजी से हो रहा है। भारत में भी 2 कंपनियों की कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ऐसे में अमेरिकी फार्म कंपनी फाइजर चाहती है कि भारत में उसके वैक्सीन को अप्रूवल से पहले खरीदने का भरोसा दिया जाए। वहीं जानकारी के मुताबिक फाइजर का कहना है कि कंपनी वैक्सीन अप्रूवल के लिए तभी आगे बढ़ेगी अगर भारत फाइजर कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन खरीदने का भरोसा देता है। फाइजर का कहना है कि उसकी वैक्सीन के नतीजे काफी अच्छे हैं। वैक्सीन 95% प्रभावी है और वैक्सीन के कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं है। जेनेट एलेन अमेरिका की वित्त मंत्री बन गई है। वो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला वित्त मंत्री है। सेनेट द्वारा नामांकन की पुष्टि के बाद उन्होंने मंगलवार को ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार में कमला हैरिस के रूप में अमेरिका को पहली महिला उपराष्ट्रपति भी मिली है। जेनेट एलेन इससे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रमुख रह चुकी है। साल 2014 में वो फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन 24 जनवरी को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है और लंबे वक्त से दोनों के साथ फेरे लेने का इंतजार कर रहे फैंस और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर वरुण और नताशा को शादी की शुभकामनाएं दी। वरुण धवन ने अपने फैंस फॉलोअर्स को शुभकामनाओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके सभी का आभार व्यक्त किया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।